तो हेलो भाई, स्वागत है आप सबका कोडिंग के चैनल पे। और आज हम आगे और पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे। हम देखो, बेसिकली पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, हमने उसको पढ़ लिया कि चलो भैया ये इसका ये होता है, इसका यूज़ क्या है, हमने वो पढ़ लिया। बट हमने उसके पीछे का भी कुछ नहीं, मैथ नहीं देखा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा कि मतलब भैया वो काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे मेन तो यही है ना, काम कैसे करता है। देख, कोड तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें ये भी तो समझना है ना कि चलो हाँ भैया, अगर ये काम कर रहा है, ये चीज़ ऐसे चल रही है तो वो कैसे चल रही है। तो वही हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लॉजिस्टिक फंक्शन। अब तुम्हें याद होगा मैंने क्या कहा था पिछली पिछली उसमें, तुम्हें पिछले लेक्चर में अगर तुम्हें याद होगा। मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया तुम्हारा। और ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। यहाँ पे तुम्हारा कुछ एड, ये थोड़ा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारी हो गई क्लास ए। ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारी क्लास बी। ठीक है, तो अगर तुम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है भैया, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ ये करता है कि वो इसको ऐसे दो क्लासों में बांट देगा। ठीक है, तुमने देखा ये क्लास ए सेपरेट हो गई क्लास बी से। अब कोई भी एलिमेंट अगर जब इस कोई भी न्यू एलिमेंट, छोड़ो डेटा सेट इसके अंदर आएगा, इस ग्राफ में प्लॉट होगा, तो सबसे पहले वो चेक करेगा तुम्हारा रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि वो भैया वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा, पी ए क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, पी बी क्लास की निकालेगा। जिसकी ज़्यादा हुई वो उस क्लास को असाइन कर देगा। ठीक है, ये तो तुमने पिछली क्लास तक समझ लिया था। अब देखते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने तुमसे कहा था, लॉजिस्टिक फंक्शन में लॉजिस्टिक फंक्शन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, दूसरा मैं तुम्हें बताया था, लॉजिस्टिक फंक्शन प्रोबेबिलिटी निकालता है। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें बताए थे। चलो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉजिस्टिक फंक्शन। देखो, अब लॉजिस्टिक फंक्शन को थोड़ा देखना समझना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है तुम्हारे लीनियर रिग्रेशन के। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ, जैसे, ठीक है तुम समझना, इस बात को ध्यान से समझना। देखो, लीनियर रिग्रेशन में हम लाइन प्लॉट करते थे, बेस्ट फिट लाइन। यहाँ भी यही कर रहे हैं, लाइन प्लॉट कर रहे हैं। वहाँ पे वैल्यू प्रेडिक्ट होती थी, यहाँ भी वैल्यू प्रेडिक्ट होती है। ठीक है, वहाँ कुछ कॉस्ट फंक्शन था, एंड यहाँ भी एक कॉस्ट फंक्शन होता ही होता है। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, तो अगर इन सबको समझने से पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा कॉस्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन समझने से पहले देखते हैं कॉस्ट फंक्शन होता क्या है। अब मान लो तुम्हारे पास एक मॉडल है। ठीक है, तुम्हारे पास एक मॉडल है। ठीक है, उसने, तुम्हारे पास डेटा सेट था कुछ। ठीक है, उसने कुछ वैल्यू प्रिडिक्ट करी। ठीक है, वाई को ले लेते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू, और वाई ए को ले लेते हैं हमारी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, जो हमारी एक्चुअल में हमें पता था कि अगर मैं, जैसे मान लो तुमने, तुम्हारे पास एक ये है मशीन है। ठीक है, तुमने यहाँ से कुछ एक्स डाला, ठीक है, और तुम्हें वाई मिला। तो तुम्हें देखो, तुम्हें इस एंड पे पता है ना कि वाई क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये वही है, हमें पता था जब हमने इसको एक्स पास करा है, उसकी करस्पॉन्डिंग में हमें क्या मिलेगा, तो ये है वाई एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल वाई। प्रेडिक्टेड क्या है, प्रेडिक्टेड वो है जो मशीन ने हमें प्रेडिक्ट करके दिया, जो हमारे मॉडल ने हमको प्रेडिक्ट करा। देखो मॉडल ये करता है, मॉडल पहले ट्रेनिंग डेटा लेता है। ठीक है, उस पर उसको फंक्शन, उस पर फंक्शन करता है, उसको समझता है पूरा। उसके बाद वो टेस्टिंग डेटा लेता है। टेस्टिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा होता है इसमें वो डेटा टेस्ट करवाना होता है। वो इस टेस्टिंग डेटा से वैल्यू प्रिडिक्ट करता है कुछ, और उस वैल्यू से उस वो वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इस केस में प्रिडिक्टेड वो वैल्यू है। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की, तो कॉस्ट फंक्शन पता है क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन देखो, कॉस्ट को समझो हिंदी में। कॉस्ट मतलब हिंदी में सिंपल भाषा में बोलो तो
कॉस्ट इज इक्वल टू कीमत। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करो, तुम्हारी तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू में और तुम्हारी प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस था। ठीक है, उसका थोड़ा मॉड कर देना, क्योंकि देखो क्या होता है, मॉड क्यों करते हैं, देखो कभी कभार हो सकता है तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वाई एक्चुअल वैल्यू हो 7, मशीन तुम्हें दे दे 10। हो सकता है कभी कभार तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू हो 10, मशीन तुम्हें दे दे 7, तो मशीन ऊपर नीचे तो कर सकती है, ये तो पता है ना। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो हम मॉड लगाते हैं ताकि हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, वरना नेगेटिव कीमत क्या दोगे, मतलब तुम लोगे मशीन से कुछ नहीं ना। ये होता है कॉस्ट फंक्शन। इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, ऊपर थोड़ा स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये होता है कॉस्ट फंक्शन। ताकि अब ये बोलो, पूछोगे स्क्वायर क्यों, क्या स्क्वायर इसलिए करा ताकि अगर मिनिमम चेंज भी आए ना, मिनिमल चेंज भी आए वैल्यू में, तो वो हमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट दे। मान लो अगर वैल्यू में सिर्फ 1 का डिफरेंस आया, तब भी हमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट फंक्शन में चेंज मिलेगा। जब ये चेंज हमें मिलेगा ना, तो हमें इससे पता, इससे हमारे मॉडल को पता चलेगा नहीं यार ये तो गलत है, मेरे को चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई और चीज होगी, कोई और बेस्ट फिट लाइन होगी जो मैं कर सकता हूँ प्रेडिक्ट, या जो मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ, तो वो उस पर फंक्शन करेगा। तो ये हो गया कॉस्ट फंक्शन। हर एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ कॉस्ट फंक्शन होता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके वजह है लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो, जो कॉस्ट फंक्शन होता है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो होता है ये माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, ठीक है, या माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस पी एक्स। ये होता है जब जब हमारी y की वैल्यू होती है 1, ये होता है जब जब हमारे y की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब बोलोगे इसका क्या मतलब है भैया, इसका हम थोड़ा मतलब समझाओ, ये तो समझ में नहीं आया। ठीक है भैया, लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 मिनट, ये आ गया। अब हम ना थोड़े प्लॉटिंग का देखते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग का ऐसे देखते हैं हम कि हम समझ लेते हैं कि हमारी पी एक्स की वैल्यू क्या थी, करस्पॉन्डिंग हमारे वाई की वैल्यू क्या थी। ठीक है, और इससे हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या निकला। ठीक है, अब देखो सिंप्लिसिटी के लिए तो मैं बताया पी एक्स क्या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं, पहले 0 लेते हैं, फिर 1 1 लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली पहले 0 1 0 1। ठीक है, यही चार केसेस बनेंगे अगर तुम 0 1 को लोगे। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। पहला पहला बोल रहा है कि पी एक्स भैया है 0, वाई है 0, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, 0 पे क्या आता है, ये आता है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 जो होता है 0। तो भैया कॉस्ट फंक्शन आई 0, बहुत बढ़िया, मिनिमल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा करते हैं, अब 1 1 केस लेते हैं, पी एक्स है 1, वाई भी है 1, अब क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 1 कितना हुआ -0 विच इज इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा, अब आओ टेढ़े की सिचुएशन। अब पी एक्स बोल रहा है कि भैया मैं तो हूँ 0, बट वाई कह रहा है कि मैं हूँ 1। अब थोड़ा ऊपर देखो, वाई 1 है तो क्या लगेगा, ये वाला फंक्शन। आओ नीचे लगाते हैं इसको, चलो। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ 1। ठीक है, तो सॉरी 0 क्या लगता है, तो ये माइनस लॉग 0, लॉग 0 होता है इन्फिनिटी, तो क्या आया इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, बहुत ही, क्या बोलो इस कॉस्ट फंक्शन को छोड़ो। अब पी एक्स है 1, वाई है 0, अब वाई 0 तो कौन सा लगेगा कॉस्ट फंक्शन, ये वाला 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, लगाओ माइनस लॉग 1 माइनस 1, ले भाई माइनस लॉग 0, फिर से इन्फिनिटी। हे भगवान, इन्फिनिटी, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम समझ लो। अगर तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन इन्फिनिटी आ रहा है भाई साहब, तो क्या कीमत चुकाओगे तुम। ठीक है, बट इस ध्यान से इसको देखना। ठीक है, तुम ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की अकरिंग। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, जब पी एक्स वाई के बराबर था, पी एक्स वाई के बराबर था, तो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ रहा था। अब इसका मतलब पता है क्या, ध्यान से देखना, इसका मतलब यह है कि जो हमने क्लास प्रेडिक्ट करी थी ना, वो बिल्कुल सही थी, उसमें कुछ गलत नहीं था।
बट अगर तुम्हारा पी एक्स वाई के बराबर नहीं है, जैसे 0 1 में या 1 0 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन आएगा इन्फिनिटी, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब तुमने क्लास गलत प्रेडिक्ट करी है, ये क्लास गलत है इसकी। तो ये हेल्प करता है हमारा कॉस्ट फंक्शन मशीन को बताने में कि भैया जो तूने क्लास प्रेडिक्ट करी है वो सही है या गलत है। इतना काम है हमारे कॉस्ट फंक्शन का। बट अब तुम देखो यार एक बारी, एक मिनट, ठीक है, रुको इसको थोड़ा क्लियर आउट करते उसके बाद ऊपर चलते हैं। अब देखो, ये है तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन, इसको देखने में मजा नहीं आ रहा। क्या इसको कंबाइन कर सकते हैं एक में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कंबाइन करेंगे, कंबाइन, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल कॉस्ट फंक्शन निकलता है ना, हमारा कॉस्ट फंक्शन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो क्या निकलता है, y ऑफ माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस पी एक्स। ये है तुम्हारा भैया पूरा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन रिग्रेशन में, ठीक है भैया, चलो बढ़िया। अब चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, बट तुम्हारे मन में एक सवाल आया इस कॉस्ट फंक्शन को देखने में, भैया नेगेटिव क्यों, लॉग के आगे नेगेटिव का मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा, क्यों? यार देखो, मैंने क्या बात बोली थी तुमसे स्टार्ट होते ही, मैंने तुमसे ये कहा था कि जो लॉग फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, उसी के बीच में होगी ना। ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती, 1 से ज्यादा जा नहीं सकती, 0 से कम आ नहीं सकती, 0 और 1 के बीच में रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो अगर तुम लॉग निकालोगे ना 0 से 1 के बीच का फंक्शन का नंबर का, वो हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे तो खुद देख लेना अर्थमेटिक टेबल या कैलकुलेटर में। लॉग 0.5 नेगेटिव होगा, 0.07 नेगेटिव होगा, 0.9 नेगेटिव होगा। इसीलिए ताकि इस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं लॉग के आगे, ताकि जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट फंक्शन है वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, इसीलिए, ठीक है। आई होप तुम समझ गए कॉस्ट फंक्शन के बारे में। चलो भैया ठीक है, अब इसको जरा मैं इरेज कर दूँ, चलो नया पेज बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम एक और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो है सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा वैसे ये कि सिग्मॉइड फंक्शन मतलब वह है, पर तुम्हें बताऊंगा मैं, मतलब इसका डायरेक्ट कोरिलेशन दिखेगा तुम्हें लॉजिस्टिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले सिग्मॉइड फंक्शन को देख लिया। सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है वो इससे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये होता है सिग्मॉइड फंक्शन, ये होता है 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ। ये जो माइनस एफ एक्स है ना भैया, ये तुम्हारी लाइन की इक्वेशन है, बेस्ट फिट लाइन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेस्ट फिट लाइन होती है ना भैया, ये उसकी इक्वेशन है, समझे? ठीक है। अब तुम्हें जरा एक चीज दिखाता हूँ मैं, मेरे को जरा 1 मिनट देना, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँ, ये तुम्हारे सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन। अब इस फंक्शन की खास बात पता क्या है, इस फंक्शन को तुम कोई सा भी नंबर दे दो, अपनी मर्जी से उठा के दे दो कोई सा भी नंबर, ये उसकी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में ले आएगा, बोथ इंक्लूसिव, 0 भी कर देगा 1 भी कर देगा। ग्राफ देखो यार, ग्राफ देखो, इन्फिनिटी से ऐसे आता है और ऐसे चले जाता है, थ्रेशोल्ड इसका 0.5 होता है, 0.5 पे ही वैल्यू, मतलब 0 पे ही 0.5 वैल्यू देता है, ऐसे आएगा और यू चला जाएगा फंक्शन। अब तुम इसको थोड़ा देखो, इन्फिनिटी तक जाओगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उसको 1 पे ले आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाओगे उसको कहाँ ले आएगा, 0 पे ले आएगा, ठीक है। फंक्शन देख लो यार, ये रहा तुम्हारा फंक्शन, ठीक है। 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स की वैल्यू कर दो तुम इन्फिनिटी, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या बना तुम्हारा, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी की भी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये आ गया 1, जो कि हमें दिख रहा है, हाँ भैया सही है। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तो 1 पे ले जाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं, 1 प्लस ई की पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, क्या बना, 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी, जो कि अब यार ई की पावर इन्फिनिटी अगर डिनोमिनेटर में है तो ये तो 0 ही हुई ना, खुद समझो, हुई कि नहीं हुई। किसी किसी भी नंबर की अगर पावर इन्फिनिटी तक जा रही है
तो वो तो नंबर ऑब्वियसली जीरो ही होगा ना, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है खुद, तुम खुद देखो। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें 1/1 1,00,000 दूँ, इसका क्या होगा? 0.0000567, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा। खुद बताओ, ये जीरो की तरफ टेंड नहीं कर रही, और ये तो कुछ भी नहीं है इन्फिनिटी के सामने। सोचो बड़ा नंबर दूंगा 0.0000 जाएगा, पर जीरो पे जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको एट दी एंड हम जीरो मान देते हैं। देखो, माइनस इन्फिनिटी दिया तो जीरो पे ले गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी दिया तो 1 पे ले गया, कुछ और नंबर दोगे तो उसको 0 से 1 के बीच में पटक देगा। ये होता है तुम्हारा सिग्मॉइड फंक्शन का बेसिक ग्राफ। देख लो तुम इसका। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे ना सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, बस तुम्हें इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। देख लिया, चलो अब आते ही यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये हो गया सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है? सिग्मॉइड फंक्शन हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन मतलब इवेंट अकरिंग, यानी कि किसी भी डेटा को अगर तुम्हें क्लास में भेजना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जो कि तुम्हें अल्टीमेटली यही फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मान लो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ए। अब मुझे अगर मान लो कि ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी जाने की, अगर नहीं जाने की निकालनी तो साफ सीधी बात है भैया, 1 माइनस पी एक्स कर दो, ना जाने की प्रोबेबिलिटी दे देगा। ठीक है भैया, 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एक्स क्या देगा? 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स, 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स, डिनोमिनेटर ले लो, सॉरी -1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स। ये तुम्हारा बनेगा ई की पावर माइनस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इन दो वैल्यू को याद रखना है थोड़ा। ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, समझ गए? ध्यान है। अब एक काम करो, इनको कर दो डिवाइड, पी ऑफ एक्स कर दो 1 माइनस पी ऑफ एक्स से, यानी कि सिग्मॉइड कर दो 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एक्स से, यानी कि भैया 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स कर दो, ई की पावर माइनस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स से। कट गया भैया सीधा, ये बचा 1 की पावर ई की पावर माइनस एफ एक्स, जो कि अल्टीमेटली बना ई की पावर एफ एक्स। आया ना, समझ में आ गया इतना? क्लियर? डिवाइड करा, उसके बाद सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करके ये आया। तो अल्टीमेटली मैं इसको कह सकता हूँ सिग्मॉइड ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एक्स क्या हुआ? ई की पावर एफ एक्स। अब टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, साइड का लॉग ले लो, लॉग ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन 1 माइनस सिग्मा एक्स बना तुम्हारा लॉग ऑफ लॉग ई टू द पावर एफ एक्स। थोड़ा नीचे करें, चलो, अल्टीमेटली ये बना तुम्हारा 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ये भाई साहब, ये है तुम्हारा लॉजिट फंक्शन। समझ गए? ये तुम्हारा लॉजिट फंक्शन है। अब जो लॉजिट फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर बोल सकता है कि लॉजिट फंक्शन निकाल के दिखाओ। ठीक है, लॉजिट फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें करना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। लॉजिट फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा लॉजिट फंक्शन है। ठीक है भैया, समझ में आया इतना? आई होप आया हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, बाकी सब तो है इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तुमसे एक बात कही थी ना कि लॉजिस्टिक फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा 0 और 1 के रेंज में, और एक थ्रेशोल्ड होता है सी। ठीक है, अगर उससे कम हुई तो उसको एक क्लास में डालेगा, उससे ज्यादा बराबर हुई तो उसको दूसरी क्लास में डालेगा। ठीक है, तो ये जो सी होता है ना लॉजिक फंक्शन के केस में 0.5 होता है। आई होप लॉग से तुम समझ ही गए होंगे, लॉग मतलब हाफ, तो ये सी जो होता है ये 0.5 होता है। ठीक है, तुम्हारी जो थ्रेशोल्ड है ना वो 0.5 है। अब अगर तुम भाग, जरा एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, ये देखोगे सिग्मा फंक्शन में भी, सिग्मॉइड फंक्शन में भी क्या आ रही है, 5 की वैल्यू 0.5 है। 0.5 पे क्या करते हैं, जब 0 होता है ना तो ये 0.5 पे क्रॉस करता है इस लाइन को। ठीक है, तो जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड है 0.5 है, अगर 0.5 से लेस हुई ना वैल्यू तो उसको ए क्लास में भेज देगा, बड़ी या ज्यादा हुई तो उसको बी क्लास में भेज देगा।
और तुम्हें पता है वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ये था तो मेरी साइड से पूरा तुम्हारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरी मैथ, इसको क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों होता है, सब मैंने सब बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों के लिए टास्क है, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, हम ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आपकी तरफ आपके पास लाते रहेंगे, और इन केस आपको कोई डाउट हो कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, अच्छा भैया अब मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।